जय माता दी। मैं पंडित राज रामचंद्र शास्त्री अपने इस YouTube चैनल पर सभी श्रोताओं और दर्शकों का हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। आज का हमारा विषय है गुरु का राशि परिवर्तन। गुरु किस राशि 30 दिनांक से 21 नवंबर 2021 से लेकर के 14 अप्रैल 2022 तक गुरु ग्रह अब राशि बदल रहे हैं। मकर राशि को छोड़ करके कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। सबसे पहले गुरु ग्रह किस चीज का कारक होता है, तो सबसे पहले जो गुरु होता है वो वकील का, न्यायाधीश का, सोने के व्यापारी का, संतान का, पति का कारक होता है और सोने के व्यापारी का कारक होता है। ये न्याय प्रिय होता है और धर्म के रहता है, संस्कृत का ज्ञाता वगैरह होता है, न्याय का प्रिय होता है, न्याय वगैरह जरूर करते हैं गुरु ग्रह। क्योंकि गुरु ग्रह जो होते हैं वो सूर्य राजा ग्रह के मंत्री होते हैं। वो मंत्री होने के कारण से क्या रहता है कि गुरु ग्रह हर चीज का न्याय प्रिय के देवता रहते हैं। ये कारक जो होते हैं गुरु ग्रह इन चीज के होते हैं। बात करते हैं मेष राशि से, तो मेष राशि से जो गुरु है वो लाभ स्थान पर बैठे हुए हैं और मेष राशि में गुरु कुंभ राशि का होकर के राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में प्रवेश कराया उन्होंने। धनिष्ठा नक्षत्र में इन्हें प्रवेश करा है और कुंभ राशि होने के नाते गुरु ग्रह लाभ स्थान पर बैठेंगे। लाभ स्थान पर बैठने से गुरु भाग्येश होकर के बैठे हुए हैं, व्यय का स्थान के मालिक होकर के बैठे हुए हैं। लाभ स्थान पर बैठे हैं तो कारको भाव नाशा है। लाभ स्थान पर बैठने से लाभ में यदा कदा स्थिति आपकी अप एंड डाउन होती रहेगी, लेकिन हाँ पैसा जरूर आता रहेगा आपका पास, लेकिन जो जिस हिसाब से आना चाहिए उस हिसाब से नहीं आएगा। गुरु ग्रह बड़े भाई से थोड़ा सा अनबन करा सकते हैं इस दौरान में, आपको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। गुरु ग्रह पराक्रम पे दृष्टि दे रहे हैं तो पराक्रम में वृद्धि कराएंगे। यात्राएं आपकी होंगी, धार्मिक यात्राएं के योग आपके कहीं ना कहीं कराएगा। आपकी पत्रिका में छोटे भाई का सुख आपको इस दौरान में या छोटी बहन का सुख आपको जरूर मिलेगा। पंचम स्थान पर गुरु की दृष्टि होने के कारण से गुरु संतान का सुख प्राप्त कराता है, विद्या बुद्धि तीव्र कराता है, विद्या बुद्धि अच्छी प्राप्त कराता है। पत्नी का सुख और पति का सुख इस दौरान में भरपूर करेगा। हालांकि गुरु ग्रह शत्रु क्षेत्रीय दृष्टि से देख रहा है, वहां पर में केवल ये है कि छोटी मोटी नकारात्मकता जरूर फैलाएगा ये। बाकी ओवरऑल जो है पति और पत्नी का दोनों का सुख आपको मिलेगा। यदि आप स्त्री हैं तो पति का सुख मिलेगा, यदि पुरुष हैं तो पत्नी का सुख आपको इस दौरान में जरूर मिलेगा। दैनिक रोजगार आपका कहीं ना कहीं फलेगा। साझेदारी के योग बनेंगे इस दौरान में, साझेदारी में कोई कार्य आपका संपन्न होगा। यदि कोई सरकारी व्यक्ति है तो उनके इंक्रीमेंट के योग और कार्य में प्रगति की ओर आपके अग्रसर होंगे। मन प्रफुल्लित रहेगा। आपको दान क्या करना चाहिए कि आप पीले रंग की जो गाय होती है उसको बेसन के लड्डू हर गुरुवार के दिन आप खिलाइए, आपके लिए काफी बेहतर होगा। वृषभ राशि के अनुसार गुरु ग्रह 10वें स्थान पर भ्रमण कर रहे हैं। 10वें स्थान पर जो है वो अष्टम के मालिक होकर के, लाभ स्थान के मालिक होकर के बैठे हुए गुरु ग्रह ये क्या कराएंगे कि कामकाज में थोड़ी सी अवनति लाते हैं। मतलब जिस हिसाब से काम बढ़ना चाहिए उसमें धीरे धीरे करके आपकी उन्नति करवाएंगे ये ग्रह। गुरु ग्रह लाभेश होकर के बैठे हुए लाभ तो दिलाएंगे, लेकिन उसमें स्थिति अप एंड डाउन जरूर होगी। गुरु ग्रह जो है पत्रिका में आपके पिता स्थान पर बैठा हुआ है, पिता से थोड़ा सा मनमुटाव की स्थिति लाके खड़े कराएंगे। गुरु ग्रह जो देख रहा है पंचम दृष्टि से देख रहा है, धन स्थान को देख रहा है। धन स्थान को देखने के कारण से संचय, पैसा संचय करवाएगा। उच्च शिक्षा के प्राप्ति के योग बनेंगे। आपका जो रहन सहन काफी अच्छा होगा। सोर्स ऑफ इनकम आपके लिए धीरे धीरे करके बढ़ेंगे। यदि कोई व्यक्ति वृषभ राशि वाले यदि मकान परिवर्तन करने का सोच रहे हैं, भूमि भवन वाहन खरीदने का सोच कर रहे हैं, तो इस 6 महीने में आपको काफी बेहतर है। इस दौरान में मकान, भूमि भवन और वाहन की प्राप्ति के योग आपके जरूर बन रहे हैं। लेकिन एक चीज माइनस पॉइंट है, आपको विशेष ख्याल रखना, क्योंकि भारत देश की राशि भी वृषभ है और वृषभ राशि वाले भी के लिए वृषभ है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि गुरु ग्रह जो रोग भवन को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, तो पूर्ण दृष्टि से देखने के कारण से रोग को उभारेगा। रोग आपके खड़े होंगे। स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना चाहिए। कोई पुराना रोग आपको उभर के सामने आ सकता है। पेट की पीड़ा का विशेषकर ख्याल रखिएगा। पेट और घुटना ये दो चीज से संबंधित आपको पीड़ा के योग बनेंगे। आपको उपाय क्या करना चाहिए, विष्णु भगवान के मंदिर में किसी भी धार्मिक पुस्तक का दान करना चाहिए और ब्राह्मणों की सेवा करें। पर सभी श्रोताओं और दर्शकों का हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। आज का हमारा विषय किस दौरान में, किस तारीख में, किस दिनांक में आपको देवउठनी 11 मनाना चाहिए, किस इसका पारण विधि क्या होना चाहिए और वैष्णव पद्धति से, स्मार्त पद्धति से किस दिन देवउठनी 11 रहेगी।
कर्क राशि में गुरु ग्रह षष्ठ के अधिपति होकर के भाग्येश होकर के अष्टम भाव पर बैठे हुए। एक तरह से गुरु ग्रह जो है वो विपरीत राजयोग कर रहे हैं आपके लिए, क्योंकि षष्ठेश जो है वो अष्टम स्थान पर बैठते हैं, विपरीत राजयोग कराते हैं। शत्रुओं से धन लाभ होगा आपका, शत्रु आपके नतमस्तक होंगे, शत्रु कभी भी आपके परास्त हो जाएंगे, कभी भी आपको परेशान नहीं करेंगे। गुरु ग्रह पत्रिका में भाग्येश होकर के अष्टम स्थान में बैठा है, कोई भी काम आपका आसानी से नहीं होगा। इस दौरान में काफी रुकावटों से आपके काम पूरे होंगे। गुरु ग्रह अष्टम स्थान पर बैठा हुआ है और व्यय स्थान को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। व्यय स्थान पर देखने के कारण से आपके मांगलिक कार्यों में, धार्मिक कार्यों में आपका धन खर्च होगा। इस दौरान में संतान के ऊपर, संतान की जो विद्या, विदेश जाएगा संतान, जिसके कारण से विद्या प्राप्त उसको होगी, उसमें पड़ा पैसा आपका खर्चा होगा। इस दौरान में संचय धन भी होगा, पैसा कहीं न कहीं से जो आएगा, रुका हुआ पैसा आएगा, जो अचानक आपको पैसा प्राप्त होंगे, जिससे आपका धन भी संचय होगा। गुरु ग्रह इस दौरान में काफी टाइम से जो आप वाहन बदलने की कोशिश कर रहे हैं, बदल नहीं पा रहे हैं, उस दौरान में आपके वाहन परिवर्तन के प्रबल योग बन रहे हैं। कामकाज की दृष्टि से, वैभव की दृष्टि से काफी बेहतर है। कोई नए भूमि की प्राप्ति के योग या वाहन कामकाज की प्राप्ति के योग आपके बन रहे हैं। गुरु ग्रह व्यापारी वर्गों के लिए भी बहुत बेहतर रहेगा और आपके लिए नौकरी पेशा वालों के लिए भी बेहतर रहेगा। ओवरऑल देखा जाए तो गुरु ग्रह आपके लिए बेहतर है। केवल एक कमजोर है भाग्येश, जो भी काम होंगे आपके अटक अटक करके होंगे, रुक रुक करके होंगे, लेकिन होंगे जरूर। आपको क्या करना है, हर गुरुवार के दिन में आपको कुत्ते की सेवा सबसे ज्यादा से ज्यादा करें। कुत्ते को, जैसे कोई बीमार कुत्ता हो, उसको बीमार कुत्ते को कुछ न कुछ जरूर उसकी सेवा करें और गुरुवार के दिन उसको बेसन का लड्डू या कोई भी पीले रंग की मिठाई आप उसको कुत्ते को जरूर दें। केवल एक पीस दें, ज्यादा नहीं देना आपको, एक पीस गुरुवार के दिन जरूर उसको जरूर खिलाएं, इससे आपको काफी अच्छा होगा। सिंह राशि में गुरु ग्रह अष्टमेश होकर के, पंचमेश होकर के सप्तम भाव पर विचरण कर रहे हैं। ये काफी बेहतर रहेंगे। पत्नी सुख में जो व्यवधान आ रहे हैं, जो यदि सिंह राशि वाले की विवाह नहीं हो पा रहा है तो उनके विवाह के योग भी आइए गुरु ग्रह करवाएंगे। आपकी पत्रिका के अनुसार यदि शादी हो गई है तो पति पत्नी का सुख एक दूसरे के लिए चरम पर रहेगा। आपका गुरु ग्रह जो है वो काफी बेहतर रहेगा, चूंकि पंचमेश होकर के केंद्र में बैठने से काफी बलशाली रहता है गुरु ग्रह। हालांकि दिग्बलहीन होकर के बैठा हुआ है वो, शनि शनि आपको उपलब्धि हासिल कराएगा, क्योंकि आपकी इस दौरान में पार्टनरशिप से यदि कोई कार्य कर रहे हैं तो पार्टनरशिप में ब्रेकअप के योग बनाएगा। ये गुरु ग्रह दैनिक रोजगार में वृद्धि करेगा। गुरु ग्रह लाभ स्थान को पूर्ण पंचम दृष्टि से देख रहा है, तो अकस्मात कोई काम करवाएगा, रुके हुए पैसे प्राप्त कराएगा। व्यापारी वर्गों की चांदी होगी। गुरु ग्रह पैसे के लिए बहुत अच्छा रहेगा। यदि सरकारी व्यक्ति हैं, यदि विद्यार्थी हैं, उनके लिए भी यह ग्रह काफी बेहतर सिद्ध होगा। इस दौरान में गवर्नमेंट एम्प्लॉय में अगर गवर्नमेंट जॉब ढूंढने चाह रहे हैं, इस दौरान में आपके गवर्नमेंट चांसेस काफी आपके बेहतर रहेंगे। गुरु ग्रह लगन भाव को देख रहा है, तो लगन में मन आपका प्रफुल्लित ज्यादा रहेगा। इस दौरान में मन आपका बेचैन जो हो रहा था इतने दिनों से, वो काफी बेहतर रहता रहेगा। दिनों दिन आपके प्रगति की ओर आप अग्रसर होंगे। पराक्रम में देखने के कारण से पराक्रम की वृद्धि होती है। नौकरों का सुख मिलता है, छोटे भाइयों का सुख आपको इस दौरान में मिलेगा। और आपकी इसमें जो ग्रह की स्थिति बता रही है, छोटे भाई की यात्राएं में जो अड़ंगे इस दौरान में आ रहे हैं, छोटे भाई बहन यदि आपके विदेश जाना चाह रहे हैं या कार्य में कोई उनके भीतर मतलब परेशानी आ रही है, तो इस दौरान में वो भी आपकी कहीं न कहीं पूरी होगी, जिससे आपके द्वारा वो कार्य संपन्न होगा, जिससे आपका मन बहुत अच्छा लगेगा आपको कि हाँ, मेरे भाई की मैंने हेल्प करी है। ये ओवरऑल देखा जाए सिंह राशि वालों के लिए बहुत बेहतर है। आपको दान पुण्य में क्या करना चाहिए कि किसी भी ब्राह्मण को आपको सोने से संबंधित या नाक का कांटा वगैरह सोने का दे सकते हैं, या कोई सोने का मोती वगैरह दे सकते हैं, या कोई भी मतलब पीली रंग की जो धातु होती है, पीली कलर का जो धोती कुर्ता होता है, या पीली कलर की कोई भी वस्तु है, उसको दान जरूर करें ब्राह्मण को। और ब्राह्मण कौन से जवान ब्राह्मण नहीं होना चाहिए। आपको जो भी दान करना है वो एजेड ब्राह्मण को, जो वृद्ध ब्राह्मण है, बुजुर्ग ब्राह्मण है, उसको दान करना है। इससे बहुत बेहतर रहेगा आपका। कन्या राशि में गुरु ग्रह चतुर्थ के अधिपति होकर के, सप्तम के अधिपति होकर के रिपु स्थान पर बैठे हुए, शत्रु स्थान पर बैठे हुए, शत्रु को बढ़ावा देंगे। शत्रु आप पे इस दौरान में हावी होंगे। मामा मौसी का सुख आपको इस दौरान में साधारण रहेगा। मामा मौसी की तरफ से कोई गलत न्यूज भी आपके परिवार में आ सकती है। ग्रह आपका सप्तमी चतुर्थेश होने के नाते आपके चौथे स्थान का मालिक होकर के छठे स्थान पर बैठा हुआ है। आपकी पत्रिका में भूमि भवन पर खर्चा कराता है। वाहन की टूट फूट होना, वाहन में पैसा खर्चा होने के योग बनावेगा। गुरु ग्रह कर्म स्थान को देख रहा है।
कर्म स्थान से देखने के कारण से कामकाज में काफी उन्नति की ओर आप अग्रसर होंगे। इस दौरान आपकी धार्मिक यात्राएं होंगी। मांगलिक और धार्मिक यात्रा में आपका पैसा खर्च होगा। किसी बहन बेटी के मांगलिक कार्यक्रम में आपका धन खर्च जरूर होगा। साथ साथ में धन भी आपका आवक के योग बन रहे हैं, जिसके साथ साथ में आपका धन भी संचय होगा। आप धन संचय होने के कारण से मन आपका बहुत अच्छा लगेगा। आपको सोर्स ऑफ इनकम ओवरऑल काफी बेहतर रहेगी। केवल आपको स्वास्थ्य पे ख्याल रखना है। स्वास्थ्य की दृष्टि से आपका समय ठीक नहीं है, क्योंकि गुरु ग्रह छठे स्थान पर पेट से रिलेटेड समस्या लाते हैं, पैरों से संबंधित समस्या लाते हैं। इसका ध्यान रखना है। सबसे महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि गाड़ी घोड़े से लगने करने का, चोट वोट का और एक्सीडेंटल का आपको ख्याल रखना है। ये कन्या राशि वालों के लिए नकारात्मक है। आपको हर गुरुवार के दिन में जो बेसन का लड्डू हो या पीली कलर की मिठाई हो या केसर या भात हो, किसी भी चीज को लेकर के आप अपने हाथों से गाय को जरूर खिलावें। इससे आपके लिए नेगेटिविटी आपकी कम होगी, नकारात्मक आपकी कम होगी। तुला राशि में गुरु ग्रह तृतीय के अधिपति होकर के, षष्ठेश होकर के पंचम स्थान पर बैठे हुए हैं। मान सागरी ग्रंथ में लिखा है कि षष्ठेश यदि चतुर्थ या पंचम स्थान पर बैठता है गोचर वर्ष भी, तो उस दौरान में भाई बहनों में मित्रता कम हो जाती है, विवाद की स्थिति होती है। ऐसे व्यक्ति के मनोभाव किसी से मैचिंग नहीं हो पाते हैं, विचार मतभेद कहीं ना कहीं बनते हैं। आपका मन बार बार परिवर्तन होगा। दूसरों को डिसीजन तो तुरंत दे देंगे आप, लेकिन खुद का ऊपर डिसीजन नहीं ले पाएंगे। असमंजस की स्थिति आपके अंदर ज्यादा रहेगी। गुरु ग्रह 5वें स्थान पर बैठने से विद्या में थोड़ी सी अड़चने लाता है। गुरु ग्रह आपकी पत्रिका में भाग्य स्थान को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं, भाग्य में चार चांद लगावेगा। हर कार्य आपके इजी वे होना चालू हो जाएंगे। आपके भाग्य से यदि आप बच्चे हैं, आप विद्यार्थी, तो इसके भाग्य से आपके पिता के इसमें कामकाज में काफी बेहतर रहेगा। सोर्स ऑफ इनकम पिता के लिए बेहतर रहेंगे आपके। गुरु ग्रह लाभ स्थान को देख रहा है, तो आपके लिए पैसों के लिए, कामकाज के लिए, वैभव के लिए समय बेहतर रहेगा। लगन स्थान पर होने से थोड़ा सा मोटापा आपका इस दौरान में बढ़ सकता है। ज्यादा मीठा ना खाएं, नहीं तो मोटापा आपका ज्यादा बढ़ेगा। आपको पेट से रिलेटेड समस्या इस दौरान में हो सकती है। पेट का ख्याल को आपको ज्यादा रखना है। चर्बी आपके पेट की जरूर इस दौरान में बढ़ेगी। आपको क्या करना चाहिए, विष्णु भगवान के मंदिर में जाकर के या किसी भी वृद्ध ब्राह्मण को आप पीली चीजों का कुछ को दान करेगा, इससे आपको बेहतर रहेगा। वृश्चिक राशि के अनुसार जो गुरु ग्रह हैं वो धन के मालिक होकर के, पंचम का मालिक होकर के चतुर्थ स्थान पर पूरे 6 महीने तक विचरण करेंगे। गुरु ग्रह धनेश होकर के केंद्र में बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं पैसा आपका संचय करावेगा। आपके भूमि भवन वाहन के परिवर्तन के योग बनावेगा। कामकाज की दृष्टि से ये आपके लिए काफी बेहतर रहेगा। आपकी पत्रिका के अनुसार मन, यदि आप मकान परिवर्तन करना चाह रहे हैं तो मकान इस दौरान में परिवर्तन के आपके प्रबल योग बन रहे हैं। गुरु ग्रह पंचमेश होकर के केंद्र में बैठा हुआ है, तो विद्या प्राप्ति के योग बहुत अच्छे हैं रहेंगे। इस दौरान में आपके विद्या प्राप्त आपको जरूर होती रहेगी। गुरु ग्रह पत्रिका में जो देख रहा है वो आयु भवन को देख रहा है, तो पेट विकार वगैरह कराने का ध्यान रखेगा। हेल्थ से संबंधित थोड़ी सी पीड़ा आपको इस दौरान में रहेगी। आपकी पत्रिका में गुरु ग्रह कर्म स्थान को देख रहे हैं। कर्म स्थान को देखने के कारण से आपके कामकाज में कुछ परिवर्तन कराएंगे, स्थान परिवर्तन के योग बनाएंगे, जॉब में परिवर्तन के योग बनाएंगे। सोर्स ऑफ इनकम आपका बेहतर रहेगा। पदोन्नति के योग आपके दौरान में होंगे। यदि आप घरेलू महिला हैं तो आपके भाग्य से आपके पति की उन्नति के योग काफी बनेंगे। इस दौरान में पति की उन्नति बहुत होगी। इस दौरान में आपके धार्मिक यात्राएं के योग बनेंगे, मांगलिक यात्राएं के योग बनेंगे, किसी विवाह में आपको बाहर जाने के योग बनेंगे। आपके इसमें गुरु ग्रह जो है 12वें स्थान पर देख रहा है, तो इसके कारण से ये चीजें बनेगी। आपको हर गुरुवार के दिन आपको क्या करना है, किसी भी मंदिर में जाकर के या शिवालय में जाकर के आपको हल्दी का दान जरूर करिए। आपके ऊपर कृपा भोलेनाथ की जरूर होगी। धनु, उसमें गुरु ग्रह लग्न के अधिपति होकर के, चतुर्थेश होकर के पराक्रम स्थान पर बैठे में, आपका लग्न का मालिक होकर पराक्रम में बैठने, पराक्रम में वृद्धि करावेगा, कामकाज में इंप्रूवमेंट करावेगा। यात्राएं इस दौरान में छोटी छोटी और बड़ी यात्राएं काफी इस दौरान में आपकी होंगी। चतुर्थेश होकर के व्यय स्थान में बैठा, मन में किसी प्रकार की बेचैनी बनी रहेगी। आपके भविष्य की चिंता आपको सताएगी। इस दौरान में भविष्य के संतान के और स्वयं के भविष्य की चिंता आपको इस दौरान में ज्यादा रहेगी। यदि आपके विवाह अगर नहीं हो रहा है इस दौरान में धनु राशि वालों का, तो इस दौरान में विवाह के प्रबल योग आपके बन रहे हैं। विवाह के लिए काफी बेहतर समय रहेगा इन दोनों के लिए। आपके लिए संतान प्राप्ति, यदि आपका विवाह हो गया और संतान नहीं हो रही, तो इस दौरान में संतान प्राप्ति के योग भी आपको ये बन रहे हैं। गुरु ग्रह भाग्य के ओर दृष्टि देख रहा है, पूर्ण सप्तम दृष्टि देख रहा है, तो ये आपके लिए सोर्स ऑफ इनकम के लिए भाग्य में स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। भाग्य आपका काफी फलद रहेगा इस दौरान में।
भाग्य में पूर्ण सहायता आपको भाग्य देगा। आपको गुरु ग्रह लाभ स्थान को देख रहा है, लाभ स्थान को देखने के कारण से आपके कामकाज में चार चांद लगावेगा, दिनों दिन आपकी प्रगति होगी। इस दौरान में यदि आप रुका हुआ कोई पैसा चाह रहे हैं, रुका हुआ पैसा नहीं प्राप्त हो रहा है, तो वो इस दौरान में जरूर प्राप्त होगा। आपको कामकाज में आपका इंप्रूवमेंट जरूर होगा, दिनों दिन आपकी प्रगति की ओर आप अग्रसर होते रहेंगे। केवल आपको ध्यान रखना, कानों की पीड़ा आपको हो सकती है और हाथ की पीड़ा का आपको ख्याल रखना है। कान और हाथ में कुछ प्रॉब्लम आपको इस दौरान में रहेंगी। आपको किसी भी बुजुर्ग ब्राह्मण को जो जिसकी स्वास्थ्य भी नरम गरम है या बुजुर्ग ब्राह्मण कोई हो, उसको पीली चीज का कुछ न कुछ दान करिएगा, आपके लिए बेहतर रहेगा। मकर राशि की ओर, मकर राशि में गुरु ग्रह जो हैं वो तृतीय का अधिपति होकर के 12वें स्थान के मालिक होकर के गुरु ग्रह आपके धन स्थान पर बैठे हैं। विद्यार्थियों के लिए समय विद्या प्राप्ति के लिए अच्छा नहीं है। विद्या में आपको काफी बाधा होगी मकर राशि वालों को, क्योंकि लघु पारस्परिक ग्रंथ में लिखा गया है कि धन स्थान पर यदि गुरु बैठता है तो कार को भाव नाशाय करता है, तो उस भवन का नाश कर रहा है, जिसमें हायर स्टडीज में आपको जो उच्च शिक्षा है उसमें आपको बाधा इस दौरान में होगी। आपकी पत्रिका में बोली आपकी थोड़ी कठोर होगी इस दौरान में। गुरु ग्रह जो है पत्रिका में रोगों को देख रहा है, तो थोड़े से रोग आपको पुराने रोग कोई हैं वो खड़े हो सकते हैं इस दौरान में। विशेषकर दांतों की पीड़ा, बालों की पीड़ा, पेट की पीड़ा इस दौरान में आपको मकर राशि वालों को सताएगी। गुरु ग्रह अष्टम स्थान को देख रहा है, आयु को अच्छी करता है, परंतु आपके कामकाज में ब्रेक लगवाता है, कोई भी काम आपका आसानी से नहीं होगा। गुरु ग्रह जो देख रहा है कर्म स्थान को शत्रु क्षत्रिय दृष्टि से देख रहा है, हालांकि गुरु की दृष्टि सभी शुभ ही मानी जाती है। गुरु कर्म स्थान को देख रहा है, कर्म स्थान को देखने के कारण से आपके कामकाज में चार चांद लगावेगा, धीरे धीरे आपकी प्रगति इस दौरान में होती रहेगी। ओवरऑल लेकिन क्या रहेगा कि खर्चा आपका ज्यादा होने के कारण से मन अशांत रहेगा। आपके कामकाज तो बनेगा लेकिन खर्चे भी ज्यादा आपके रहेंगे। आपको क्या करना चाहिए कि मछलियों को आटे की गोलियों के इसमें गुड़ डाल करके आप मछलियों को जरूर खिलावे, इससे काफी आपको सफलता मिलेगी। कुंभ राशि में गुरु ग्रह जो होता है वो लाभ का मालिक होकर के, धन का मालिक होकर के और लाभ का कारक और धन का कारक होकर के लगन भाव पर विराजित है। ये काफी बलशाली, क्योंकि लगन का जो गुरु होता है वो दिग्बल प्राप्त करता है। दिग्बल प्राप्त करने के कारण से काफी बेहतर रहेगा। आपके मन में बेचैनी नहीं होगी इस दौरान में। बेचैन मन जो इतने टाइम से रह रहा था आपका, वो आपका बेहतर होगा। दिनों दिन आपकी प्रगति की ओर आप अग्रसर होंगे। रोजगार में आपके लिए बेहतर रहेगा। दैनिक रोजगार यदि आप नहीं चल पा रहा था आपका इस दौरान में, तो दैनिक रोजगार में वृद्धि होगी। नौकरी पेशा वालों के लिए नौकरी के लिए काफी बेहतर होगा इस दौरान में। यात्राएं भी आपकी बहुत जबरदस्त होंगी और यात्राएं से आपको लाभ मिलेगा। जो यात्राएं आप इतने दिन से पेंडिंग रख रखे थे, इस दौरान में आप जरूर करें यात्रा। 5-6 महीने ये यात्राएं में आपको 20 दिन 25 दिन की जो यात्रा आप करते हैं ये आपके लिए बेहतर होगी, यात्रा आपकी सिद्ध होगी। गुरु ग्रह पत्रिका में पंचम स्थान से देख रहा है, तो पंचम स्थान को देखने के कारण से संतान से किसी अच्छी न्यूज आपको प्राप्त होगी, अच्छी गुड न्यूज आपको प्राप्त होगी इस दौरान में। गुरु ग्रह पत्रिका में पति पत्नी भवन को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। पति पत्नी में प्रेम ज्यादा उमड़ेगा इस दौरान में, प्रेम ज्यादा रहेगा आपके लिए। बस केवल छोटा छोट-मोट मानसिक तनाव भी ये गुरु ग्रह जरूर कराता है, लेकिन ओवरऑल बेहतर रहेगा आपके लिए। गुरु ग्रह जो है वो आलस्य फैलाएगा आपके अंदर, तो आलसी मत करिएगा, नहीं तो मोटापा आपका इस दौरान में ज्यादा बढ़ेगा कुंभ राशि वालों के लिए। गुरु ग्रह आपको क्या करना चाहिए कि किसी भी गरीब को जो जरूरतमंद हो उसको ऊनी कलर के, जो ऊनी पीले रंग के जो ऊनी वस्त्र होते हैं, जैसे स्वेटर वगैरह कोई होता है, वो किसी भी गरीब को जरूर आप दान करेगा, इससे आपको बहुत अच्छा रहेगा। मीन राशि की ओर गुरु ग्रह लग्नेश होकर के, दशमेश होकर के गुरु ग्रह 12वें स्थान पर बैठा है। व्यापार में कोई उतार चढ़ाव आपको इस दौरान में देखना पड़ेंगे, लेकिन ऐसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपको दिनों दिन आपकी प्रगति की ओर भी आप अग्रसर जरूर होंगे। गुरु ग्रह थोड़ा सा पेट पीड़ा कराता है, थोड़ा पेट का आपको ख्याल रखना चाहिए। 12वें स्थान पर बैठने से ये धार्मिक और मांगलिक कार्यों में आपका पैसा होगा। भूमि में परिवर्तन के योग प्रबल होंगे, वाहन में परिवर्तन के योग बना रहा है। गुरु ग्रह पेट से संबंधित पीड़ा को प्राप्त करावेगा। गुरु ग्रह चतुर्थ स्थान को देख रहा है पंचम दृष्टि से, तो ये आपके भूमि, भवन, वाहन, गाड़ी, घोड़ा, मकान, दुकान, प्लॉट, फ्लैट इत्यादि में कुछ परिवर्तन के योग कराएगा। वाहन के चेंजेस के योग बनावेगा। गुरु ग्रह मन जो अशांत रहता था आपका इस दौरान में, वो शांत बिल्कुल रहना चालू कर देगा। इस दौरान में गुरु ग्रह थोड़ा सा पेट विकार कराता, तो पेट का ख्याल रखेगा। पेट में कब्जियत, गैस, एसिडिटी रहेगी इस दौरान में, इस दौरान का आपका ख्याल रखना है। गुरु ग्रह आपके आयु भवन को देख रहा है, आयु तो आपकी दीर्घ करेगा, लेकिन थोड़ी सी बेचैनी इस दौरान में आपको ज्यादा रहेगी। आपके लिए ओवरऑल क्या करना चाहिए मीन राशि वालों को, मछलियों को आटे की गोलियां
पीले रंग के आटे की गोली जरा सी आटे के अंदर आप हल्दी डाल दीजिए, पीला रंग हो जाएगा, उसमें मीठा गुड़ वगैरह डाल दीजिए और उसकी गोलियां बना करके ओम गुरुवे नमः करके आप मछलियों को डालिए। आपके ऊपर कृपा जरूर रहेगी। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। जय माता दी।